हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नंदिता डेली ब्लॉग। तो आज है 19 मार्च और हम लोग का आज ही होली है। तो आप सबको फिर से एक बार हम लोग की तरफ से हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए हैप्पी के होली में पापा मेरे लिए क्या लाई थी। देखिए सामने पिचकारी लेके कल पूरा दिन पानी पानी की है। आज अभी तक कुछ नहीं है, एकदम घर शांत सूना लग रहा है। सूना लगने का एक वजह भी है, सुबह सुबह हस्बैंड चले गए ड्यूटी और लग ही नहीं रहा है कि जैसे आज होली का दिन है। ड्यूटी चले गए, पता नहीं कब आएंगे, शाम में आ भी पाएंगे कि नहीं, अभी कुछ नहीं बोल सकती। और क्या बनाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पूरा घर कैसा लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। तो फिलहाल तो बैठी हूँ, नाश्ता वास्ता हुआ, उन्हें बना कर दी मैं सब्जी रोटी। तो नाश्ता हो गया है, अभी नहाई भी नहीं हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा लेट से नहाऊंगी, हो सकता है ऊपर से आ जाए रंग वंग लगाने। मेरा भी पसीना जब ना कोई आएगा ना, एक डिस्को 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 डिस्को। तो फिलहाल देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एकदम घर सूना लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। फ्रेंड, मैं यहाँ पे पुआ बना रही थी। तो पुआ बहुत ही लो आंच पे बनाने वाला चीज़ है, इसलिए खड़ा खड़ा मेरा पैर दर्द करने लग गया, इसलिए मैं गैस को नीचे उतार ली हूँ। तो आज मैं पुआ बना रही थी और मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही थी। वैसे हर फेस्टिवल में ही उनकी याद ज़्यादा आती है, बट होली में आज आ रही थी। पुआ बनाते बनाते अचानक से मेरा मन मतलब आँख भर आया, क्योंकि पुआ मैं जब पहली बार बनाई थी तो वो मैं हावड़ा में बनाई थी। मेरे पापा जॉब करते थे तो हावड़ा में ही रहते थे, सिंगल ही रहते थे, बाकी सारे फैमिली गांव में रहते थे। तो मैं ससुराल जाने वाली थी, तो मेरा तो बंगाल में ही ससुराल है। तो मैं पापा के यहाँ स्टे की थी एक दिन और उसके बाद वहाँ से मैं ससुराल जाने वाली थी। तो जितिया का टाइम था तो मैं पुआ बनाई थी और मुझे पहली बार बनाने नहीं आता था, तो मैं तेज़ आंच पे बनाई थी ना, तो सारा पुआ ना सिमट के एक जगह मतलब गोल जैसा हो गया था। तो पापा काफ़ी हंस रहे थे और बोल रहे थे कि कैसे पुआ बना रही हो तुम, तो ऐसे बना रही हो कि जैसे लग रहा है कि कभी कमल का फूल कभी गुलाब का फूल बना रही हो। पुआ मीडियम टू लो आंच पे बनता है तभी तो बढ़िया बनता है। और आज भी अचानक से आंच तेज रह गया, मुझे पता नहीं चला, और जब मैं पुआ को डाली थी तो पूरी तरह से सिमट गया था। बस उनकी याद आ गई कि ऐसे ही सिमट गया था पुआ, पूरा फूल की तरह गोल हो गया था। तो पापा ने ऐसा बोला था कि तुम फूल बना रही हो कि पुआ बना रही हो, मम्मी जैसा नहीं बना रही हो, मम्मी कितना सुंदर बनाती है, सीखती नहीं हो तुम। तो मेरे ससुराल में भी ये चीनी वाला पुआ किसी को बनाने नहीं आता था, तो मैं पहली बार पापा के यहाँ हावड़ा में ही ट्राई की थी। उसके बाद से मैं पुआ बनाने लगी और अभी तो पुआ काफ़ी अच्छा बनता है। ये देखिए फूला फूला एकदम सुंदर सुंदर पुआ बना है। और ये वाला पुआ देखिए जैसे गोल सिमट गया, ऐसे ही सारे पुआ सिमट जा रहा था जब मैं पापा के घर बनाई थी। तो वो सब बातें याद आ रही थी, तो बहुत ही ख़राब लग रहा था। और मैं थी उस टाइम घर में, अकेले ही थी मैं और सानवी। हस्बैंड तो पूरा दिन ड्यूटी में ही बिजी थे। तो क्या करें, जिनको जाना होता है वो तो एक न एक दिन चले ही जाते हैं, बट उनकी यादें सब दिन साथ में रह जाती है। वही बात है, पापा की यादें हम लोग के साथ में है और उनका आशीर्वाद भी हमेशा हम लोग के साथ में रहेगा ही। तो बस मैं यहाँ पुआ बनाई थी और थोड़े से पूरी भी बना ली थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल का दिन होली के जैसा लगा ही नहीं, मेरा बिल्कुल भी सोना रह गया कल का दिन। बट क्या करूँ, हस्बैंड का जॉब है, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। जानते हैं कि हर फेस्टिवल में बाकी सबको छुट्टी मिलता है या फिर सरकारी छुट्टी भी होता है, या फेस्टिवल में छुट्टी लेके सब अपने गाँव घर जाते हैं। लेकिन इन लोग का एक ऐसा ड्यूटी है कि फेस्टिवल में इनका ड्यूटी बढ़ जाता है। सारे लोग आराम से घर पर इंजॉय करते हैं और इन लोग का ड्यूटी बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है कोई भी फेस्टिवल कोई भी पूजा में। तो आज होली में भी वही हाल हुआ, यहाँ होके भी साथ नहीं थे। तो ये सब चलते ही रहता है, उतार चढ़ाव। मेरी तो भी आदत हो गई है, लेकिन फिर भी ख़राब तो लगता है, क्योंकि साल में एक बार ही ये सब दिन आता है और ऐसे ही निकल जाता है। फिर एक साल इंतज़ार करो इस दिन के लिए, तो कुछ कर भी नहीं सकते, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हे गाइस देखिए मेरा होलिया, इसलिए मैं नहीं नहा रही थी। मुझे पता था कि ऊपर से सब लोग आएंगे ही, आंटी लोग आई थी। तो देखिए क्या करके गई है, पूरा कलर लगा दी है। और अब भी मैं जाऊंगी नहाने और सानवी को भी नहाऊंगी, क्योंकि वो खुद को रंग लगा ली है। और कैसे लग रहा है मेरा चेहरा भूत की तरह। तो गाइस मिलती हूँ नहा धोवा के आप लोग से। तो अभी खाना भी बनाना बाकी है मेरा, तो तैयारी चल रही है और अभी मैं नहा लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए मैं साड़ी पहनी हूँ आज।
तो आज होली होली जैसा लगा ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड मेरे सुबह से ही ड्यूटी कर रहे हैं और शाम में ड्यूटी ख़त्म हुआ तो वो आए भी, बट 5-10 मिनट भी घर में ढंग से नहीं रुके और फिर वापस बुला लिया। तो वो अभी भी वो वहीं पर हैं और पता नहीं कब आएंगे, कोई ठीक नहीं है अभी उनका। तो आज का दिन बहुत बेकार लग रहा है। ये देखिए सानवी भी इधर रेडी हो गई है। अरे वाह 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 मेरी गुड़िया रानी। तो पूरा दिन तो खाना पकवान बनाने में ही निकल जाता है गाइज। तो अब भी मैं आज खाना में क्या क्या बनाई हूँ आप लोग को बता देती हूँ। खाने में मैं बनाई हूँ पूरी, ये प्लेन पूरी है कुछ ऊपर में, और ये जो नीचे में दिख रहा है ये आलू का पूरी है। इसमें अंदर आलू का स्टफिंग भरा हुआ है, कचौड़ी, आलू का कचौड़ी। थोड़ा सा मैं प्लेन पूरी भी बना दी हूँ। और इसमें दही बड़ा है, इसको मैं खाने टाइम सजाऊंगी। जैसे जैसे लोग आएंगे खाएंगे वैसे वैसे मैं ऊपर से सजा कर दे दूँगी। और इसमें मेरा मटर का घुगनी है, और इसमें अच्छा इस पर दही है जो मैं दही बड़े के लिए रखी हूँ। और इसमें है पुआ, मालपुआ भी बोल सकते हैं, पुआ भी बोल सकते हैं। तो ये इस पे थोड़ा सा मैं पुआ बनाई हूँ। तो यही आज का खाना, पुआ, पूरी, आलू का कचौड़ी, मटर की घुगनी और दही बड़ा और मिठाई। मिठाई अभी पैकेट से निकाली भी नहीं हूँ, इसी में रखा हुआ है, इसे मैं बर्तन में निकालूंगी। तो ये है हम लोग का आज का होली स्पेशल डिश जो होली है। इतना ही बनाते बनाते मेरा दम निकल गया, पूरा दिन अकेले पड़ गई। हाँ, सानवी की मैम, उनके हस्बैंड और उनके बेटे आए हुए थे, तो वो बैठ के खा रहे थे। तो सानवी भी पास में बैठ के वो भी घुगनी खा रही थी। तो वो तीनों आए थे, मैं इनवाइट की थी तो आए थे वो लोग। बेटा अच्छा बोल दिया मतलब? अच्छा क्यों? खाना जल्दी पसंद नहीं आता है क्या? ना बोल दिया, ठीक, अच्छा बनाया। हाँ जी हैं कि रंग लगाने वाले मुझे मतलब अबीर गुलाल लगाने वाला भी कोई नहीं है, मैं खुद से लगाई हूँ। देख लीजिए, क्योंकि सुना सुना गाल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं खुद से लगा ली हूँ। और ये देखिए अभी अभी जस्ट आए हैं और फिर कभी भी बुला सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा सा गुलाल खेल लेते हैं साथ में। और सानवी बेचारी थक थक के पापा का इंतजार करते करते वो भी सो गई। पता नहीं कैसा घटिया ड्यूटी है आप लोग का, पुलिस वाला का ड्यूटी का यही हाल है। चलिए चलो हम लोग थोड़ा सा आंटी के घर ऊपर, मकान मालिक जो है उनके घर जा रहे हैं हम लोग थोड़ा आशीर्वाद लेने के लिए। और इतना देखिए ऐसे नींद में सोई है कि उठने का नाम नहीं ले रही है। सानवी के पापा गाना बजा दिए थे तो वो गाने पर बहुत नाच रही थी। ये देखिए पूरा गुलाल मुंह में लगाई हुई है, अबीर से उसका पूरा फेस कलरफुल हो गया है। तो आज का ब्लॉग, होली ब्लॉग बस इतना ही गाइज। कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से, बाय बाय।